दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। जय हिंद दोस्तों, मैं सरगम सूर्यवंशी और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिन की जो हर भारतीय के लिए गर्व और एकता का प्रतीक है। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। यह दिन न केवल हमारे संविधान के लागू होने का प्रतीक है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र देश के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। यह वही दिन है जब हमारा संविधान लागू हुआ और भारत ऑफिशियली एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यह कहानी शुरू होती है हमारे स्वतंत्रता संग्राम से। दिसंबर 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया और इसी कड़ी में 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने को कहा गया। हालांकि हमको आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, परंतु हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ और यह दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि पूर्ण स्वराज के 26 जनवरी 1930 के ऐतिहासिक महत्व को बरकरार रखा जा सके। तो इस तरीके से 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस बना। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां संविधान लागू होने के समय में थी, जो कि समय के साथ साथ जिनकी संख्या और भी बढ़ चुकी है। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिन्हें हम संविधान का मुख्य शिल्पकार भी कहते हैं, उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। संविधान केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं है, यह हर भारतीय के जीवन का जीता जागता दस्तावेज है। भारतीय संविधान देश के मौलिक कानून के रूप में हमारे मूल्यों, सिद्धांतों, शासन के ढांचे का प्रतीक है। यह भारत की सर्वोच्च विधि के रूप में भूमिका निभाता है। यदि भारतीय संविधान हमें अधिकार प्रदान करता है, तो हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। भारतीय संविधान अपने ऐतिहासिक संघर्षों, दार्शनिक आदर्शों और सामाजिक आकांक्षाओं की जड़ों के साथ लोकतंत्र, न्याय और समानता की ओर राष्ट्र की सामूहिक यात्रा को प्रदर्शित करता है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाएं निहित है। विश्व के अनेकों देशों के संविधान से प्रेरणा लेकर हमें हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने इसमें अलग अलग संविधानों से अच्छे अच्छे गुणों को भारतीय संविधान में जगह दी और शामिल किया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अपने आप में ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज को एक साथ समेटे हुए हैं। तैरना है तो समुंदर में तैरो, बातों में क्या रखा है। तैरना है तो समुंदर में तैरो, बातों में क्या रखा है। और प्यार करना है तो देश से करो, औरों में क्या रखा है। गणतंत्र दिवस केवल एक सरकारी छुट्टी नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र और स्वतंत्रता का उत्सव है। हर साल नई दिल्ली में राजपथ पर भव्य परेड आयोजित की जाती है, जहां हमारी सेना की ताकत, विविधता में एकता की झांकियां और सांस्कृतिक धरोहरों को दिखाया जाता है। मुख्य अतिथि के रूप में विभिन्न देशों के प्रमुख आमंत्रित होते हैं, जो हमारी विदेश नीति का प्रतीक है। साथ ही बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हर छोटे से छोटा प्रयास भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे 1965 में 14 वर्षीय हर्षवर्धन नायर को अपनी जान पर खेलकर एक बड़े हादसे को रोका था और उन्हें वीरता पुरस्कार मिला। आज भारत विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुका है। हमारे संविधान ने हमें एक ऐसा आधार दिया है जिससे हम हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, चाहे वह तकनीकी हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेल का क्षेत्र हो। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें इन मूल्यों को बनाए रखना है। आज भारत डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा जैसे अभियानों से नए आयाम छू रहा है, पर हमारा असली कर्तव्य आखिर क्या है? हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, 26 जनवरी केवल एक दिन नहीं, यह एक भावना है। एक ऐसा दिन जो हमें अपने संविधान और उसकी शक्तियों को समझने और अपने देश को और बेहतर बनाने का संकल्प लेने का मौका देता है। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर एक वादा करें, अपने भारत को और मजबूत बनाए, शानदार बनाएं। जय हिंद, जय भारत।